आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। चलिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, उसमें सर्च करते हैं यूपी पेंशन। सबसे पहले वाले लिंक पर हम क्लिक करेंगे। यूपी पेंशन स्कीम पे क्लिक करते ही आपको नया डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपके सामने खुल गया है। अब वहाँ सबसे ऊपर वाले लिंक पर लिखा है निराश्रित महिला पेंशन, उस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने ज़िले का नाम डालना है मुझे। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अब आप निवासी दिखा रहा है तो आप नगरीय हैं ग्रामीण है, तो अगर आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण पर क्लिक करके आप अपना तहसील चूज करेंगे और उसके बाद कौन से ब्लॉक से हैं उस ब्लॉक का नाम डालेंगे। आपका ग्राम पंचायत क्या है उसको डालेंगे। अब गांव आपका क्या है उस गांव का नाम डालेंगे। और उसके नीचे आपका लिखा है आवेदन का नाम, तो आपके आधार कार्ड पे जो आपका नाम हो उसी नाम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में हो उसको यहाँ डालना है। अब आपके आधार कार्ड में आपके जो हस्बैंड का नाम है वही आपको लिखना है इधर। आपकी कौन सी श्रेणी है, कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी एससी एसटी। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। दोस्तों मोबाइल नंबर जो भी आप डालेंगे बहुत ध्यानपूर्वक डालेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उसी मोबाइल नंबर पर से आप लॉगिन करेंगे, अन्यथा अगर नंबर सही नहीं रहेगा तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपका पेंशन रिजेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर दोनों कन्फर्म करेंगे। और कन्फर्म करने के बाद यहाँ मुझे अपना पूरा पता डालना है। अब उसके नीचे है बैंक का विवरण। बैंक के विवरण में आपके पास कौन से बैंक का पासबुक है, कौन से बैंक पर आपने अकाउंट खोला रखा है, उस बैंक का नाम डालेंगे यहाँ पर। और उसके बाद आपका लिखा है बैंक शाखा का नाम, नेम ऑफ द ब्रांच। अब कौन सी ब्रांच आपकी है, जो आपने अकाउंट खुलाया है जिस बैंक में उसकी ब्रांच क्या है उसको डालना है आपको। खाता संख्या, आपके पासबुक पे कौन सा अकाउंट नंबर लिखा है, जो भी अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक डालेंगे। अकाउंट नंबर आपका गड़बड़ ना हो। आपका बैंक पासबुक आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ और कंफर्म करता हूँ। अकाउंट नंबर डाल करके दोबारा यहाँ अकाउंट नंबर डालूंगा। सेम वही अकाउंट नंबर मुझे दोबारा डालना होगा। और उसके आगे लिखा है IFSC कोड। दोस्तों IFSC कोड आप जैसे ही अपना बैंक का नाम चूज करेंगे उसके बाद अपना बैंक शाखा का नाम दर्ज करेंगे, तुरंत ऑटोमेटिक वो फैच होकर आ जाता है। और उसके नीचे आते हैं आय प्रमाण पत्र का विवरण दिया है। तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र आपका तहसील द्वारा आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या यहाँ डालना है। तो तहसील से निर्गत होना चाहिए। तो यहाँ आपको आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या डालना है और उसके बगल आपको आवेदन का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। दोस्तों उसके बाद नीचे आएंगे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ गया, अगला स्टेप। तो यहाँ पर आपका रंगीन फोटोकॉपी 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद आपका लिखा है अपलोड जन्म आयु प्रमाण पत्र। आपका आयु प्रमाण पत्र में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आपका आधार कार्ड का PDF कॉपी अपलोड करेंगे, 200 KB के अंदर होना चाहिए। और उसके बगल लिखा है पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें। दोस्तों आपके हस्बैंड का जो भी मृत्यु हुई थी, जो भी प्रमाण पत्र आपको मिला है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के आपका फॉर्म आवेदन नहीं होगा, उसको भी 200 KB में अपलोड करना होगा। दोस्तों मैंने फाइनली अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है। अब उसके नीचे मुझे कैप्चा डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। वीडियो को भी स्किप मत करिएगा, अभी आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके आगे अभी आपका आवेदन होगा, आधार वेरिफिकेशन होगा। तो वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा। अब देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। अब मैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ या कहीं लिख लेता हूँ। लिखने के बाद अब मुझे कृपया आवेदन की स्थिति को यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करें। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पंजीकृत आवेदन के लॉगिन का डैशबोर्ड खुल गया है। अब यहाँ विडो पेंशन क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। दोस्तों लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। अब चलिए उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर हम डालेंगे। आप अपना OTP भेज देंगे। अब मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जा चुकी है। अब उसको हम डाल करके लॉगिन करेंगे अपने ID को। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा कब तक आएगा, कहाँ जमा करना होगा फॉर्म को, कितने समय लगते हैं
फॉर्म अप्रूव होने में। सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। देख सकते हैं मेरा फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ पर आप आवेदन की स्थिति में देखते हैं तो 3 स्टेप है। एक स्टेप क्लियर हो तो हम दूसरा स्टेप क्लिक करते हैं। अब दूसरे स्टेप में आप अपने फॉर्म को अच्छे से जांच करेंगे, कोई त्रुटि तो नहीं है। अब उसके नीचे बैंक विवरण दोस्तों और आय का विवरण है और दस्तावेज है। सभी डॉक्यूमेंट्स को, सभी दस्तावेज को आप अच्छे से चेक करेंगे। डिक्लेरेशन पर क्लिक करके हम फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फाइनल सबमिट होने जाने के बाद फॉर्म क्लियर नहीं होता है तो आप कैप्चा डाल करके पहले अपडेट डिटेल्स करेंगे, तब जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा। बहुत सारे मेरे मित्र होते हैं जो पूरा वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करने के बाद कैप्चा डाल करके सीधा फाइनल सबमिट क्लिक करते हैं और होता नहीं तो परेशान होते हैं, नहीं हो पाता। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले आपको डिटेल को अपडेट करने हैं। जितने डिटेल्स हैं सबको अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है। उसके बाद पुनः आपको फाइनल सबमिट क्लिक करना है तो आपका फॉर्म आसानी से भरा जाएगा। सक्सेसफुल फॉर्म सबमिटेड हो चुका है। अब मेरा अगला डैशबोर्ड खुल जाएगा, तीसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में पेंडिंग आधार को वेरीफाई करना होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा आधार सत्यापन का डैशबोर्ड खुल चुका है। अब मुझे यहाँ आधार में जो नाम है उस नाम को डालना है, उसके नीचे आधार कार्ड नंबर डालना है। जस्ट बगल में आप देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर का बॉक्स है, उसमें आधार नंबर डालेंगे या कैप्चा नंबर डालेंगे। दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने दोबारा, अभी एक बार में नहीं हुआ तो मैं दोबारा फिर से, कैप्चा मेरा रॉन्ग हो गया था तो दोबारा आधार नंबर डाल करके मैं पुनः रिफ्रेश करके नीचे आऊँगा। अब देख सकते हैं मेरा फॉर्म आधार ऑथेंटिकेट सक्सेस हो चुका है और प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट के लिए रेडी है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। अब तो इसका एक आप अपना हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, हार्ड कॉपी निकाल करके प्रिंट आउट करके अपने विकास भवन ले जाकर जमा कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।